हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात का पार्ट 11। इसके पहले हम पार्ट 1 to 10 देख चुके हैं, जिसमें रेशियो प्रोपोर्शन से पूछे जाने वाले अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को मैंने कवर करने का प्रयास किया है। अभी हम देखेंगे रेशियो प्रोपोर्शन के पार्ट 11 में इनकम और एक्सपेंडिचर, आय और व्यय, आमदनी और खर्च से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और उनको हम कैसे एग्ज़ाम में एकदम बिल्कुल छोटे तरीके से कम समय में बना पाएंगे, वो हम देखेंगे। हम बेसिक मेथड भी देखेंगे और एक उसको शॉर्ट में बनाने का तरीका भी देखेंगे, जिसको आप बिल्कुल ही बहुत ही कम समय में बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समय बर्बाद नहीं करते हैं और हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज़ 5:6। ए और बी के आमदनी का अनुपात है, ए और बी के आमदनी का अनुपात है 5:6। कितना दिया हुआ है? 5:6। ठीक है, और रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर इज 3:4। उनका खर्च का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:4। ठीक है, अब कहता है इफ़ दे सेव 1800 रुपीज़ एंड 1600 रुपीज़ देन इनकम ऑफ बी इज़। अगर ये ए का है, ये बी का है, अगर ए 18 रुपया बचा पाता है और बी 1600 रुपया बचा पाता है, ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी का आमदनी क्या है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों में हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए, तुरंत बनेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होता है? 5 4 जा 20। ठीक है, ये कितना होता है? 6 3 जा 18। ठीक है, ये दोनों को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, उसके बाद देखिए ये कितना होता है? 18 4 जा 72, 7200। ठीक है, ये कितना होगा? 16 3 जा 48, 4800। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2400। इसका मतलब कि 2 यूनिट 2400 के बराबर है, तो हमको निकालना किसको है? बी को। बी का क्या है? आमदनी 6। तो 2 यूनिट 2400 के बराबर, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 2400/2 के बराबर। तो 6 यूनिट कितना हो जाएगा? 6 यूनिट हो जाएगा 2400/2 गुना 6। क्लियर है? इतना ही करेंगे हम लोग। ये कटेगा तो कितना हो जाएगा? देखिए 12/7200। क्लियर है? तो इसमें हम लोग यही करेंगे। तो ये सीधा इसको एग्ज़ाम में क्या करेंगे, एग्ज़ाम में सीधे आप इससे बनाइएगा। 5 चौके 20, 6 तिया 18, 20 में 18 चला गया तो 2। ठीक है, उसके बाद ये 16 तिया 48, 18 चौके 72, 7200 में 1800 माइनस हो जाएगा, सॉरी 7200 में 18 चौके 72 और 16 तिया 48, 7200 में 4800 माइनस हो गया तो 2400। तो 2 यूनिट 2400 के बराबर, तो 1 यूनिट कितना के बराबर? 1 यूनिट 1200 के बराबर। और हम लोग को निकालना है बी का आय। बी का आय कितना था? 6, तो गुना 6, 7200। ठीक है, एग्ज़ाम में सिर्फ इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये पूरा हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। अब है कि इसका एक बेसिक मेथड है, जिसको हम लोग स्कूल में शुरू से बनाते आ रहे हैं। ठीक है, स्कूल से जो हम लोग बनाते आ रहे हैं उसका एक बेसिक मेथड है। अगर आपको ये नहीं भी याद रहे तो आप वो बेसिक मेथड से भी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है, इसलिए उसको भी जानिए। देखिए 5 और 6 उसका इनकम का है। इसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे, एक चीज़ समझिए। मान लीजिए कोई आदमी 100 रुपया उसका इनकम है, 100 रुपया वो महीना का कमाता है, उसमें से वो खर्च करता है 70 रुपया। ठीक है, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होगा? उसका सेविंग। क्या होगा? सेविंग। मतलब 100 रुपया वो कमा रहा है, 70 रुपया खर्च कर रहा है, 30 रुपया बचा रहा है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। इसी को हम लोग क्या कर सकते थे, अगर हम लोग ये एक्सपेंडिचर को इधर ले आएंगे तो S + E हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जितना वो खर्च कर रहा है एक्सपेंडिचर और जितना बचा रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर होगा? इनकम के बराबर होगा। 70 रुपया खर्च कर रहा है, 30 रुपया बचा रहा है, तो टोटल कितना पैसा कमाया? जो खर्च किया 100 और जो बचाया 100, 70 + 30 100। तो कहने का मतलब है ये कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग और सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम।
ये हम बताना चाह रहे थे। अब इसमें क्वेश्चन को ये जो बनाएंगे हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ कहता है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज़ 5:6, इसको हम मान लेते हैं 5x और 6x। अब कहता है क्या, द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर इज 3:4 इफ़ दे सेव 1800 रुपीज़ एंड 1600 रुपीज़। तो ये उनका इनकम था, ठीक है। इनकम में हम लोग ये सेविंग्स को माइनस कर दिए, इसका सेविंग था 1800, इसका सेविंग था 1600, ठीक है। तो इनकम माइनस सेविंग क्या होगा, इनकम आय और सेविंग बराबर एक्सपेंडिचर होगा, कितना खर्च कर रहा है। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3/4, ठीक है। देखिए अब इसमें से अगर आप x का वैल्यू निकालिएगा तो ये वही 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा जो यहाँ निकाला थे हम लोग 1200, ठीक है, 1200, ठीक है। और इससे फिर हम लोगों को किसका वैल्यू निकालना था, 6x का वैल्यू, तो 6x बराबर हो जाएगा 7200 रुपया, ठीक है। तो आप इसको बेसिक मेथड, अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो आप बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं, और ये वाली मेथड याद रहती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे रहेगा, उसको आप देखिए, आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि बेसिक मेथड से कैसे बनाएंगे और शॉर्ट वाला मेथड से कैसे बनाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग आज का। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 दोनों सेम है। द इनकम ऑफ 2 पर्सन्स आर इन द रेशियो 5:3। इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ, 5:3, ठीक है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9:5, उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। इफ़ दे सेव 1300 रुपीज़, 1300 रुपया और 900 रुपया बचाते हैं, ठीक है। पर एक व्यक्ति 1300 रुपया बचाता है, एक व्यक्ति 900 बचाता है, तो उनकी आय क्या है ये निकालना है, ठीक है। एक तो हमारे पास बेसिक मेथड है, एक शॉर्ट मेथड है। हम लोग शॉर्ट मेथड को पहले देखेंगे। क्या करना है, देखिए बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए। 5:3 ये हो गया इनका इनकम, एक्सपेंडिचर है 9:5। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होता है, जितना आमदनी उसमें से खर्च माइनस कर देंगे तो बचत निकल जाएगा। एक का है 1300 रुपया, दूसरा का है 900 रुपया। हम लोगों को क्या निकालना है, इनकम निकालना है, मतलब ये और ये निकालना है। जिसको निकालना है उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25। ये जब माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। 2 यूनिट किसके बराबर होगा, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 8100। इसको इससे करेंगे तो 6500, ठीक है। ये माइनस कीजिए, देखिए कितना होता है, तो 2 यूनिट 1600 के बराबर, 2 यूनिट 1600 के बराबर। हम लोग कितना यूनिट निकालना है, 5 यूनिट और 3 यूनिट का वैल्यू, उनका इनकम ही निकालना है ना, 5 और 3 इनकम है। तो 1 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा, 800 के बराबर। 2 यूनिट 1600 रुपये के बराबर, 1 यूनिट 800 के बराबर। तो 5 यूनिट कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया 8 × 5 = 40, 4000 के बराबर। और ये 3 यूनिट कितना हो गया, 8 × 3 = 2400 के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, एग्जाम में आप सिर्फ इतना ही करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बेसिक हमारा मेथड है, नेक्स्ट मेथड वो देखते हैं। बेसिक मेथड में क्या करेंगे, बेसिक मेथड में हम लोग क्या करेंगे, ये दिया हुआ हमारा 5x और ये दिया हमारा 3x, ठीक है, इनकम। उसमें से हम सेविंग्स को माइनस कर देते हैं। इसका सेविंग था 1300, इसका सेविंग्स था 900, ठीक है। इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सपेंडिचर। आय में से बचत माइनस कर देंगे तो खर्च निकल जाए। खर्च कितना है, खर्च का अनुपात कितना दिया हुआ, 9/5, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू वही आएगा जो उसमें 1 यूनिट का वैल्यू आया था, मतलब 800 आएगा। अब हम लोग को निकालना क्या है, ये और ये, मतलब 5x और 3x, जो हो जाएगा हमारा 4000 और 2400। क्लियर है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। दोनों मेथड हम बता दिए। पहला वाला मेथड हम फिर से बता रहे हैं, एक बार देखिएगा, फिर से बता रहे हैं हम। पहला वाला मेथड, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 और ये हो गया 9 × 3 = 27, 27 में से 25 माइनस कर दिए तो कितना हो गया, 2, 9 9 81 और 13 × 5 = 65, ठीक है। तो 8100 में 6500 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 8100 में
6500 माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है देखिए तो 1600, गलत गलत गलत, 9 9 8100 और 13 5 65, यहाँ 65 था ना, तो 11 5 गया 6, हाँ 1600 बचेगा। तो 2 यूनिट 1600 के बराबर, तो 1 यूनिट 800 के बराबर। तो हमको 5 यूनिट और 3 यूनिट का वैल्यू निकालना था। 5 यूनिट हो गया 4000 और 3 यूनिट हो गया 2400। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। एग्जाम में आप ये मेथड को बनाइए, बहुत ही आसानी से बनेगा। और नहीं तो बेसिक मेथड तो हम बता दिए, उसमें भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उस तरह से हम लोग लिख करके बना देंगे। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। द एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी इज इन द रेशियो 4:3। ए और बी की आय का अनुपात 4:3 है और एनुअल एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 3:2। उनका वार्षिक व्यय जो है वो 3:2 में है। इफ़ ईच सेव्स, दोनों को 600 रुपया अंत में बचा पाते हैं, 600 रुपीज़ एट द एंड ऑफ द ईयर। व्हाट इज द एनुअल इनकम ऑफ ए? हम लोग किसको निकालना है? ए का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए हम बताए थे अभी, क्या करेंगे, 4 और 3 है, 3 और 2 है, 600 है, ये भी 600 बचा रहा है, ये भी 600 बचा रहा है। 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 में से 8 गया तो 1। ठीक है, 3 छक 18, 2 छक 12, 1800 में 1200 गया तो 600। वैसे भी सेम है, तो ये 1 यूनिट 600 के बराबर। हमको किसका वैल्यू निकालना है? ए का वैल्यू, मतलब 4। तो 4 यूनिट कितना के बराबर होगा? 2400 के बराबर। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले वाला हम क्या बता रहे थे? इसके पहले वाला में हम ये बता रहे थे कि इसमें जो दोनों अलग अलग सेव कर रहे थे, इसमें दोनों सेम सेम सेव किए हैं। अलग अलग सेव करेंगे तो वो दोनों लिख देंगे, सेम सेम सेव किए तो सेम सेम लिख दिए। बाकी का प्रोसीजर वही है। क्या किए, फिर से बता रहे हैं, देखिए 4 दूनी 8। ठीक है, फिर से हम बता रहे हैं, एक बार समझिएगा। ये 4 दूनी 8, ये 3 तिया 9। ठीक है, तो बड़ा वाला को ऊपर लिखेंगे, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, माइनस कर दिए तो 1। ठीक है, ये 3 छक 1800 और ये 2 छक 1200। ठीक है, ये माइनस कर दिए तो 600 आ गया। इसका मतलब 1 यूनिट 600 के बराबर, तो 4 यूनिट कितना के बराबर? 2400 के बराबर। क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ पी एंड क्यू इज 3:4। पी और क्यू की आमदनी का अनुपात है 3:4। एंड द रेशियो एंड डाटा ऑफ देयर एक्सपेंसेस, उनके व्यय का अनुपात, उनके खर्च का अनुपात 2:3 है। इफ ईच ऑफ देम सेव्स ₹6,000 इच, दोनों अगर 6000 रुपया बचा पाते हैं, 6000 रुपया पी भी, 6000 रुपया क्यू भी, तो पी का इनकम क्या है? क्या करेंगे हम लोग, देखिए 3 4 इनकम हो गया, 2 3 एक्सपेंस हो गया, दोनों का सेविंग्स। ठीक है, क्या करेंगे, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 1। अब यहाँ पे 3 6 जा 18, 2 6 जा 12, ये माइनस करेंगे, ये भी कितना आ जाएगा 6000। 1 यूनिट 6000 के बराबर पी का निकालना है। पी का कितना है 3। 1 यूनिट 6000 के बराबर, तो 3 कितना के बराबर? 18000 के बराबर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, मंथली इनकम्स ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। ए बी और सी का महीना का जो इनकम है, मंथली इनकम, वो 2:3:5 में है। इफ सीज इनकम इज 12,000 रुपीज़ मोर देन ए, सी का इनकम ए का इनकम से 12,000 रुपये अधिक है, तो एनुअल इनकम, ये था मंथली इनकम, एनुअल इनकम ऑफ बी, बी का एनुअल इनकम निकालना है। बी का मंथली इनकम निकालेंगे, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो एनुअल इनकम निकल जाएगा। अब देखिए क्या बोलता है, सी का इनकम ए का इनकम से, सी का इनकम ए का इनकम से 12,000 रुपये अधिक है। यहाँ पे देखें तो कितना अधिक है, 5 में से 2 गया 3, इसका मतलब 3 यूनिट किसके बराबर हो गया? 12,000 के बराबर हो गया। ठीक है, तो हमको कह रहा है बी का इनकम निकालना है। बी का इनकम क्या है? 3। ठीक है, तो 3 यूनिट कितना है? 12,000 रुपया। इसमें कैलकुलेट करना ही नहीं, कुछ क्लियर दिया हुआ है।
कि सी का इनकम ए का इनकम से 12,000 रुपया अधिक है, तो 5 में से 2 गया 3, 3 का वैल्यू कितना हो रहा है 12,000 रुपया, और यही है हमारा 3 ही तो है बी का इनकम, मंथली इनकम। अब एनुअल इनकम निकालना है तो इसको क्या करेंगे इंटू 12 कर देंगे, बस हो गया 12 12 144, कितना हो गया 1,44,000 रुपया सालाना उसका आमदनी हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए और बी का इनकम का अनुपात क्या है 2:1। देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। ठीक है, 2:1 इनकम, एक्सपेंसेस क्या है 5:3। ठीक है, एंड दैट ऑफ सेविंग इज 4:1। ठीक है, सेविंग का क्या है 4:1। अब क्या बोलता है, इफ़ ए एंड बी सेव्स 5,000 रुपीज़ मंथली, 5,000 रुपीज़ मंथली ए और बी का टोटल सेविंग है, तो बी का इनकम निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए दिया हुआ है हमारे पास कि ए और बी का सेविंग 4:1 का रेशियो में है, टोटल सेविंग 5,000 के रूप में है। 4 और 1 5, 5 यूनिट 5,000 के बराबर। ठीक है, तो 1 यूनिट 1,000 के बराबर, तो ये कितना हो गया 4,000 रुपया, ये कितना हो गया 1,000 रुपया, हो गया ना। ए का सेविंग 4,000, बी का सेविंग 1,000। अब हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, सेविंग ए का इनकम ए का सेविंग 4,000, बी का सेविंग 1,000। अब हम लोग का क्वेश्चन जो पहले से बनाते आ रहे हैं उस फॉर्म में आ गया। अब हम लोग इसको बना लेते हैं। क्या करेंगे देखिए यहाँ तक क्लियर है ना। अब इसको बनाते हैं। ठीक है, देखिए 2 तिया 6, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ रहा है देखिए 5 एकम 5,000 और 3 चौके 12,000। 12,000 में 1,000 माइनस कर देंगे तो 3 चौके 12,000 और 5 एकम 5, 5,000। 12,000 में 5,000 माइनस हो गया तो 7,000। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे वाला क्वेश्चन को फिर से देखिए, ये पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 7,000 रुपया। बी का पूछ रहा था, बी का कितना है 1 ही यूनिट है, इसका मतलब बी का इनकम कितना हो गया 7,000 रुपया। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नंबर 7 देखते हैं हम लोग आज का। ये बहुत ही इजी है, सिर्फ शब्द का खेल है, इसलिए मैं बता रहा हूँ एक बार। राम अर्न्स 125 रुपीज़ इन 8 डेज। राम 8 दिनों में 125 रुपया कमाता है। श्याम अर्न्स 140 रुपीज़ इन 10 डेज। ठीक है, 125 रुपया 8 दिन में राम का है और श्याम का कितना है 140 रुपया 10 दिन में। तो 125/8 क्या हो गया राम का 1 दिन का कमाई, 140/10 क्या हो गया शाम का 1 दिन का कमाई। ये दोनों का रेशियो पूछ रहा है, उनके अर्जन का रेशियो यही हो गया। ठीक है, इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, बन जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा देखिए, कटेगा और कुछ नहीं कटेगा। तो 125 अनुपात 14/112 आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग क्या बोलता है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू बी एंड बी टू सी। ठीक है, क्या दिया हुआ ए टू बी और बी टू सी दोनों का अनुपात क्या दिया हुआ 3:2, 3:2। ठीक है, इससे हम ए टू बी टू सी निकाल लेंगे, ये दोनों को सेम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 या 6, ये 2 2 या 4, ये 3 3 या 9। ये अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं तो पहले के वीडियो देखिए और समझिए। ठीक है, चलिए अब क्या बोलता है 1/3 ऑफ इनकम ऑफ ए का इनकम का 1/3, 9 का 1/3 कितना हो जाएगा 3, इज 1,000 रुपीज़ मोर देन 1/4 ऑफ इनकम ऑफ सी। 4 इसका 4 का 1/4 कितना हो जाएगा 1। ये जो है वो इससे कितना अधिक है 1,000 अधिक है, इसका मतलब 3 - 1 2, तो 2 यूनिट किसके बराबर हो गया 1,000 के बराबर हो गया। ठीक है, अब हमको क्या पूछ रहा है बी का इनकम निकालना है। बी का इनकम कितना है 6। ठीक है, तो देखिए 2 तिया 6, 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3,000 रुपया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर 9 जो रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 11 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग ये क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। इनकम ऑफ ए एंड बी इज इन द रेशियो ऑफ 5:3।
ठीक है, कितना है 5:3। ए और बी का इनकम का रेशियो 5:3। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए, बी एंड सी, कितने व्यक्ति हैं? टोटल 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 8:5:2। ठीक है, ये दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ। इनकम सी का इनकम नहीं दिया हुआ। इफ़ एक्सपेंडिचर ऑफ सी इज़ 2000 रुपीज़, देखिए ये 2 का वैल्यू दे दिया। ठीक है, इनकम ऑफ सी कितना है, सॉरी एक्सपेंडिचर ऑफ सी इज़ 2000, यहाँ सी 2 है, इसका मतलब 2 किसके बराबर हो गया? 2000 के बराबर। तो 2 यूनिट 2000, तो 1 यूनिट 1000। यहाँ से हम एक्सपेंडिचर तीनों का निकाल लेंगे। 1 यूनिट 1000 के बराबर, तो 8 यूनिट 8000 के बराबर, 5 यूनिट 5000 के बराबर। ये तो हमारा दिया ही हुआ है 2000 रुपीज़। ठीक है, अब क्या बोलता है? सेविंग ऑफ बी 700 रुपीज़। बी का सेविंग कितना दिया हुआ? देखिए ये सेविंग, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। बी का सेविंग दिया हुआ कितना? 700 रुपीज़। ठीक है, तो पूछ रहा है ए का सेविंग क्या है। ठीक है, हमको ये निकालना है। देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये 5000 दिया हुआ है और ये 700 रुपया दिया हुआ है। 5000 दिया हुआ नहीं, हम लोग यहाँ से निकाल लिए। एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों को जोड़ेंगे तो बी का इनकम निकल जाएगा। ठीक है, आमदनी और खर्च दोनों जोड़ देंगे तो बी का इनकम निकल जाएगा। तो बी का इनकम कितना हो गया? देखिए तो बी का इनकम हो गया 5700, 5700 रुपया। ठीक है, तो ये 5700 बी का इनकम मतलब 3 के बराबर। तो 3 यूनिट कितना के बराबर? 5700 के बराबर। तो ए का इनकम कितना हो गया? 5। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1 यूनिट कितना के बराबर हो गया? 1900 के बराबर। 19 या 57, तो 5 यूनिट जो कि ए का इनकम है कितना? 19 × 5 = 9500। ठीक है, ये क्या निकल गया? ए का इनकम 9500। अब यहाँ देखिए 9500 इनकम है, एक्सपेंडिचर 8000 रुपया है, तो 9500 में 8000 खर्च किया तो बचाया कितना? 1500 रुपया। नहीं होगा? 9500 में 8000 माइनस कर देंगे, 1500 रुपया आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन था रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 11। इसमें हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन में इनकम और एक्सपेंडिचर, आय और व्यय से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको बनाने का और समझने का कोशिश किया। आप इसे अच्छे से समझिए। मैंने बेसिक मेथड भी शुरू में बता दिया, और जो शॉर्ट मेथड है जिसको हम लोग ट्रिक के नाम से जानते हैं, सब लोग ट्रिक के पीछे बहुत भाग रहे हैं आजकल, लेकिन सिर्फ ट्रिक के पीछे नहीं भागना है, आपको ट्रिक भी समझना है, बेसिक मेथड को भी बनाना है। हमने बेसिक मेथड शुरू में बताया है। जब आप वो बेसिक मेथड को बनाएंगे तो जो हम ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ पे कौन सा डिजिट को बैठाना है, वो आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 11 रेशियो प्रोपोर्शन। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और इसको समझ के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप हमको दोष देंगे कि आप सही से समझा नहीं आए हैं। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में ये मेथड्स और ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको आसानी से आ जाए और आराम से उसको बना पाएँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, यूज़फुल आता है, तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।